जय हिंद दोस्तों। मैं विजय आपका अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन क्लियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भारत के प्रमुख दर्रों और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दर्रा होता क्या है। तो पर्वतों और पहाड़ों के मध्य में आने जाने के लिए जो प्राकृतिक रास्ता होता है, जिससे होकर के पहाड़ों को पार किया जाता है, उसे ही दर्रा कहते हैं। तो आइए इस मैप में हम महत्वपूर्ण दर्रों को देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। और इस जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। कितने दर्रे? तो 5 दर्रे जो हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे यहाँ पे स्थित हैं। यहाँ काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। तो कौन कौन से दर्रा हो गए? काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। आइए अब इसको विस्तार से देखते हैं। तो काराकोरम दर्रा जो है, यह भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। कौन सी दर्रा? तो काराकोरम दर्रा जो है, यह भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। इसके बाद देखें तो यहाँ पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद देखें तो जोजिला दर्रा, जिसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। तो जोजिला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण हुआ है। जोजिला दर्रा को देखें तो यह 2 राजधानियों को जोड़ता है। कौन कौन से राजधानी को? तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि श्रीनगर है उसको, और यहाँ लद्दाख की राजधानी लेह को। तो किसको किसको जोड़ता है जोजिला दर्रा? तो यहाँ श्रीनगर को लद्दाख लेह से जोड़ता है। इसके बाद देखें तो यहाँ बुर्जिल दर्रा, जो कि यहाँ श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर तो जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, और ये लद्दाख के क्षेत्र में ही गिलगित है। तो बुर्जिल दर्रा किनको किनको जोड़ता है? यहाँ पे श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। इसके बाद देखें तो बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की दोनों राजधानियों को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है, यह जम्मू एंड कश्मीर के दोनों राजधानी, इसके 2 राजधानी है। ये श्रीनगर जो है, यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू जो है, यह शीतकालीन राजधानी है। तो इन्हीं दोनों राजधानियों को जोड़ता है कौन? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसी बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, जो जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा राजमार्ग? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है, यह जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शीत किला दर्रा, ये 3 दर्रे जो हैं, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावे देखें तो जो शीत किला दर्रा है, इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारा है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा राहत वाला किला है। ट्रिक क्या है कि हिमाचल में बड़ा राहत वाला किला है। बड़ा से हम क्या करेंगे? बड़ा लाचा, राहत से रोहतांग, और किला से शीत किला। तो आप इसे आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं।
कौन कौन से? तो लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। तीन कौन कौन से दर्रे हो गए? लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। इसमें ये जो लिपुलेख दर्रा है यह कैलाश सरोवर यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। कौन सा दर्रा? जो लिपुलेख दर्रा है यह मानसरोवर यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा देखें तो जो नीति दर्रा है, ये नीति दर्रा यह उत्तराखंड को, ये जो है नीति दर्रा उत्तराखंड को यहाँ तिब्बत से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसको भी याद करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है, उत्तराखंड में लेख की नीति मानी जाती है। उत्तराखंड में लेख की नीति मानी जाती है, यानी लेख से हो गया लिपु लेख, उसके बाद नीति से हो गया नीति, और मानी से माना या मानी आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसे आसानी से। तो इस ट्रिक से भी इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ सिक्किम है। सिक्किम में दो महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? तो नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है यह भारत या सिक्किम का है, तो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, यहीं पे तिब्बत स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है यह भारत को सिक्किम से जोड़ता है। आप यहाँ भारत या सिक्किम दोनों हो सकता है, तो यहाँ सिक्किम को भारत से सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है या भारत को तिब्बत से जोड़ता है। कौन है? नाथुला दर्रा। इसके बाद देखें तो ये जयलेपला दर्रा, जिसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। किस नदी के द्वारा? तो तीस्ता नदी के द्वारा जयलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। और यह जो जयलेपला दर्रा है यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये जयलेपला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। इन दोनों को भी याद करने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? तो सिक्किम में लाला है। ट्रिक क्या है? सिक्किम में लाला है, यानी ला यहाँ भी है और ला यहाँ भी है, तो लाला से क्या हो जाएगा? नाथुला और जयलेपला। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो अरुणाचल, ये वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं बोमडीला दर्रा, इसके बाद यांगयाप दर्रा, उसके नीचे देखें तो दीफू दर्रा, और सबसे नीचे की तरफ यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ही पांग सांड दर्रा। तो यहाँ पे ये जो आप यांगयाप दर्रा को देख रहे हैं, इसी के आसपास के क्षेत्रों से ही यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे के आसपास से? तो यांगयाप दर्रा जो है इसी के आसपास के क्षेत्रों से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसके बाद देखें तो जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और यहीं पे है म्यांमार, इस वाले क्षेत्र में म्यांमार स्थित है। तो दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है, या यूं कहें ये जो दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यह मणिपुर है। मणिपुर में ही तुजू दर्रा स्थित है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। और यह तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, यानी ये मणिपुर को, यहीं पे म्यांमार का क्षेत्र जो आप अभी देखें तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद देखें तो इधर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और इसमें जो भी ये दिख रहे हैं ये सभी दर्रे हैं।
जैसे थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। ये सभी जो दर्रे हैं ये सीक्वेंस में है, यानी कि ये ऊपर सबसे ऊपर थाल घाट हो गया, उसके बाद आता है भोर घाट, उसके बाद पाल घाट और तब लास्ट में सेनकोटा। यानी इसके सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थाल घाट। थाल घाट जो है यह नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। किनके बीच का? तो नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। कौन सा? थाल घाट। और इसकी जो ऊंचाई है वो 580 मीटर है। इसके बाद देखें तो आता है भोर घाट, जिसकी ऊंचाई 680 मीटर है। यानी ये जो भोर घाट है इन पश्चिमी घाटों के दर्रों में सबसे ऊंचा है। यानी भोर घाट जो है इन सभी में सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भोर घाट की ऊंचाई हो गई 680 मीटर और यह जो है भोर घाट जो है यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। यानी ये जो भोर घाट है मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। इसके बाद देखें तो पाल घाट आता है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। और यह पाल घाट जो है यह केरल के कोचीन और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। किनको जोड़ता है? जो पाल घाट है यह केरल के कोचीन और तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बीच संपर्क मार्ग बनाता है। इसके बाद देखें तो सबसे नीचे के तरफ है सेनकोटा दर्रा, जिसकी ऊंचाई 280 मीटर है। और यह जो है केरल के तिरुवनंतपुरम से किनके बीच है? मदुरई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो जो सेनकोटा है यह केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग बनाता है। और हाइट के हिसाब से देखें तो यह सबसे छोटी हाइट वाली दर्रा है, जिसकी हाइट 280 मीटर है। दोस्तों इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है, लेकिन आपको इस सीक्वेंस को इधर दक्षिण से उत्तर की तरफ रखना होगा, तभी यह ट्रिक काम करेगा। तो हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारा है एसपी भयंकर था। क्या ट्रिक है? एसपी भयंकर था। एस का मतलब हो गया सेनकोटा, पी से हो गया पाल घाट और भयंकर से यानी भ से भोर घाट और था से थाल घाट। तो आप ऐसे आसानी से इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।